एक लड़का पहली बार अपनी प्रेमिका के साथ उसके गांव जाता है। यह गांव बहुत अजीब है। यहाँ सिर्फ औरतें रहती हैं और सबकी नजरें उस पर टिकी हुई हैं जैसे उन्होंने पहले कभी किसी मर्द को देखा ही ना हो। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही अचानक सास हाथ में चमकता चाकू लिए सामने आ जाती है। लड़का घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही वह अपना नाम वांग यांग बताता है, सास चाकू छुपा देती है और मुस्कुराकर उसे भीतर ले जाती है। तभी छोटी साली पागलों की तरह दौड़ कर आती है। वह चीखती है कि उसे मांस चाहिए, उसका मांस चाहिए। वह सीधे वांग यांग पर झपट पड़ती है। पल भर में माहौल डरावना हो जाता है। सास और बाकी औरतें मिलकर उसे काबू करती हैं और दूसरे कमरे में खींच ले जाती हैं। वहाँ सास छोटी साली को धमकाती है कि अगर उसने उसके मुंह से खाना छीना तो पहले उसे ही खा जाएगी। रात होते ही अचानक खबर आती है कि छोटी साली गायब है। पूरा गांव उसे ढूंढने निकल पड़ता है। अंधेरे में तंग गलियों से अजीब सरसराहट आती है। एक औरत वांग यांग के पास आकर उससे पहचान बढ़ाना चाहती है। यह देखकर उसकी प्रेमिका डर जाती है कि कहीं कोई उसे छीन न ले। वह कहती है कि तुम अकेले घर लौट जाओ, मैं ढूंढती हूँ। वांग यांग मान तो लेता है, लेकिन सोचता है कि यह गांव बहुत अजीब है। वह कमरे में लौटकर पुलिस को फोन करता है। तभी उसे अलमारी से आवाज सुनाई देती है। डर के मारे उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वह डरते डरते अलमारी खोलता है और सामने छोटी साली छुपी हुई मिलती है। वह घबराई हुई कहती है कि कृपया मुझे यहाँ से ले चलो, ये सब इंसान नहीं है, ये लोग इंसान खाते हैं। वांग यांग को औरतों की नजरें याद आती हैं और उसे यकीन हो जाता है कि वह सच कह रही है। वह भागने का सोचता है, लेकिन तभी सास और प्रेमिका दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आती है। अचानक छोटी साली उसकी बाह पर जोर से काट लेती है। सास और प्रेमिका छोटी साली को खींच कर ले जाती है। वांग यांग का शक और गहरा हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी प्रेमिका और सास कोई खौफनाक राज छुपा रही है। उधर सास और प्रेमिका बैठकर यह तय करती हैं कि अब वांग यांग को खत्म करना होगा। लेकिन तभी गांव की सरपंच और बाकी औरतें आ धमकती हैं। सरपंच चिल्लाती है कि मर्द को हमारे हवाले करो वरना अंजाम बुरा होगा।